जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पहले तो गुरुवाणी एस्ट्रोलॉजी पर। और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कई प्रश्नों के आज जवाब मिलने वाले हैं। इस टॉपिक को हमने नाम ही दिया है लग्न बलवान तो सब बलवान। इसका मतलब क्या है? वैसे तो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं सभी का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन लग्न को मैं क्यों महत्व दे रहा हूं इस वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझते जाएगा। और उसको मैंने बहुत सरल भाषा में बोला, लग्न बलवान तो सब बलवान। तो पहला, हम किस किस पहलू पे लग्न को महत्व देते हैं। पहला है हेल्थ आपकी। जब भी जातक कोई जीवन में बीमार होता है और कुंडली हमारे सामने आती है तो हम प्रथम भाव को देखते हैं, क्योंकि प्रथम भाव और उसका स्वामी, प्रथम भाव पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो या प्रथम भाव में खुद शुभ ग्रह बैठ जाए जाकर, साथ साथ प्रथम भाव का स्वामी उच्च का हो या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो या उसके ऊपर साथ साथ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो ना पाप ग्रह साथ में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह साथ में हो, तो हम कहते हैं यदि दो चीजें हमको दिख गई, लग्न पे और लग्नेश, यदि अच्छी अवस्था हमको दिख रही है तो हम कहेंगे कि जातक बीमार तो होगा लेकिन वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कई लोगों को बार बार चोट लगती है, बार बार बीमार हो जाते हैं, कमजोर इम्यून सिस्टम होता है। वो क्यों? क्योंकि कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश वो कमजोर है। तो इसलिए मैं कहूंगा लग्न बलवान तो सब बलवान। दूसरा पॉइंट, हम बात करें करियर की। करियर में भी हमको कहते हैं लग्न और दशम भाव को देखना पड़ता है, लेकिन मैं कहूंगा लग्न भाव को समय पहले देखूंगा, क्योंकि लग्न मतलब क्या? स्वयं आप अपने जीवन में कोई भी स्थिति आएगी उसमें आप कैसे रोल प्ले करेंगे वो हमें लग्न और उसका स्वामी लग्नेश बताता है। आपके पास अवसर तो आ रहे हैं लेकिन आप उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका लग्न और लग्नेश कमजोर है। या आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपके पास अवसर आ रहे हैं लेकिन आपकी अवस्था ऐसी नहीं कि आप कुछ काम कर पाए, इसका मतलब लग्न और लग्नेश कमजोर है। तो हेल्थ पे हमने देखा, और उसका दूसरा इफेक्ट कहां पर आ रहा है? करियर पर। इसलिए कहते हैं लग्न बलवान तो सब बलवान। अब तीसरा, आप कोई भी स्थिति आएगी उसमें कैसे रिएक्ट करोगे, मतलब कोई परिस्थिति आई उसमें आप कितना साहस दिखाओगे, पराक्रम दिखाओगे, वो हमें लग्न भाव बताता है। साथ साथ कुंडली का तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव, इसमें यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो भी एक दूसरा ऑप्शन है कि हम जातक उसमें स्थिति में अपना एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाएगा, पराक्रम दिखाएगा, वैलर दिखाएगा। वो परिस्थितियों से घबराएगा नहीं, वो उससे निकलने में अपना पूरा 100% देगा, कैसा भी जीवन में परिस्थिति आ जाए। तो इसलिए कहते हैं लग्न बलवान तो सब बलवान। अब चौथा फैक्ट पॉइंट जो है वो है आप दिखते कैसे हो। प्रथम भाव से हमें क्या दिखता है? आपका रूप रंग कैसा है। यदि उसके ऊपर शुभ ग्रह बैठे हैं लग्न भाव पर, यदि लग्न भाव को शुभ ग्रह देख रहे हैं, साथ साथ लग्नेश को भी देख रहे हैं, हम कहेंगे जातक सुंदर होगा, लोगों में अट्रैक्शन का पॉइंट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जहां जाएगा लोग उसको घेरेंगे। ये एक दिखता है, चौथा पॉइंट हो गया। फिर पांचवा, आपकी पर्सनालिटी की बात करें, आपकी हाइट कैसी रहेगी, आपका बॉडी का आकार कैसा रहेगा, कद काठी जो हम कहते हैं, वो भी हमें प्रथम भाव से दिखती है। मतलब हम प्रथम भाव से जातक के जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को देख सकते हैं, उसकी हेल्थ, उसका करियर, खासकर कैसा होगा, कैसी परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करेगा, वो कमजोर तो नहीं रहेगा, डरपोक तो नहीं रहेगा, क्या कोई परिस्थिति आएगी उसमें वो कितना 100% देगा अपना। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कई लोग अवसर तो बहुत आए लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि, लग्न पर पाप ग्रहों का बैठना, लग्नेश का कमजोर होना ये बताता है। उसमें भी सब में महत्वपूर्ण यदि लग्न पर शनि बैठ जाए
या लग्न भाव को शनि देख ले और साथ साथ लग्नेश को भी देख ले, तो एक बात तो सत्य है कि जातक को ऐसा देखा गया है मैंने, और भी कुछ कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर मैं एक कॉम्बिनेशन की बात करूं तो लग्न को शनि देखे और लग्नेश को भी शनि देख ले, और जो लग्नेश है वो भी कमजोर अवस्था में है, तो जातक अपने जीवन में लापरवाही बहुत करता है, आलस्य करता है। उसको अवसर तो बहुत आएंगे, लेकिन वो आलस्य के कारण उसको अपॉर्चुनिटी को खो देगा, या अपॉर्चुनिटी को लेगा लेकिन लापरवाही के कारण वो चीज उसके हाथ से चली जाएगी। तो इसलिए लग्न को यदि शनि का, तो मैंने खासकर देखा है, लग्न और लग्नेश को शनि देख ले और लग्नेश भी कमजोर अवस्था में हो, साथ साथ उसका कर्म का भी कुछ दिक्कत कुंडली में है, तो वो अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, पूरी उम्र आलस्य, लेजीनेस, लापरवाही करता हुआ जीवन व्यतीत कर देगा। इसलिए कहते हैं लग्न बलवान तो सब बलवान। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कोई जातक संपन्न परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाया जितनी उनके माता पिता ने या उनके दादाजी ने, पूरा परिवार में जो आगे ग्रोथ हुई है, बट वो जातक ने इतनी ग्रोथ नहीं करी। क्यों? हालांकि उसमें और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली के अंदर, लेकिन लग्न भाव और लग्नेश जो आज मैंने टॉपिक लिया है, यदि ये पीड़ित हैं तो भी जातक अपने जीवन में प्रयास नहीं करता है, आलस्य के कारण अवसर खो देता है, लापरवाही करता है जिसके कारण नुकसान होता है, या फिर वो बीमार रहता है ज्यादातर। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस के कारण हमको लग्न को बहुत महत्व दिया जाता है कुंडली के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो बात करी, जो टॉपिक समझा है, वो है 12 भाव में प्रथम भाव वो है लग्न भाव। तो लग्न बलवान तो सब बलवान, वो मैंने क्यों कहा आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ इसी तरह के वीडियोस में और बनाता रहूंगा अलग अलग भावों पर। और यदि आपको मेरा जो वीडियो आज का पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन को याद दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।